डटो डटो, अरे 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 जोगाराम जी डटो। LNT जैसे जो कीड़े हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है, कोई गलत बात थोड़ी किया ना, जो किया नहीं किया इन्होंने। जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा घोटाले की बात लगातार हमारी तत्कालीन सरकार पर चार्ज लग रहा है और पैसे करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो गए। इसमें आपकी सरकार भी बदनाम हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा घोटाले की बात लगातार हमारी तत्कालीन सरकार पर चार्ज लग रहा है, लेकिन ये गलत बात है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आज भी JJM में घोटाला मैं समझता हूं कि पिछले टाइम से ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को जो विराजमान है उनसे भी मैं निवेदन किया कि रियान LNT जैसे जो कीड़े हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है और इतनी ताकतवर हो गए कि SC और एक्शन और एडिशनल चीफ तक के ट्रांसफर करा देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि अब की बार इन मंत्री जी ने इनकी बात नहीं मानी, इसका इतना तो इनको धन्यवाद दूंगा, ताकि ये कम से कम इसे नकेल डले। आज 6091 करोड़ रुपए 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की बात है। मैं सही बात कह रहा हूँ, नहीं ये बात सही है, आज में कोई गलत बात थोड़ी किया ना, जो किया नहीं किया इन्होंने, इसमें क्या है। लेकिन हाँ थे, डटो अरे 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 जोगाराम जी डटो, जोगाराम जी डटो। माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज भी कहीं पाइपलाइन नहीं डाली गई, पाइपलाइन नहीं डालती तो उसको जोड़ा गया तो उसमें पानी नहीं है। नलों जहाँ कनेक्शन हो गया 50% पानी मिलता है। मैं चूरू जिले की और बीकानेर रेंज की बात करता हूँ, उसमें बहुत स्पष्ट है कि पानी नलों में ही रहता है और पैसे करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो गए। इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इसमें समय रहते हुए सुधार किया जाए और रियान जैसी कंपनियों पर नकेल कसी जाए, नहीं तो इसमें आपकी सरकार भी बदनाम हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी स्क्रू शुरू हो गए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज PhD में कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। एक भी कर्मचारी आज की तारीख में हर सब डिवीजन में 4 या 5 या 7 कर्मचारी से ज़्यादा नहीं बचे। आप कह रहे हो कि हम 4 लाख लोगों को भर्ती करेंगे, 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप PhD में भर्ती करिए। जितनी चपरासी की आवश्यकता है उससे 4 गुना पानी के कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। ये जनहित की बात कह रहा हूं मैं, इसलिए पानी अगर पिलाना है तो कर्मचारियों की भर्ती भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आज मोटर नहीं है, पंप नहीं है, वो केबल नहीं है और बार बार मोटरें जलने की शिकायत आती है। जहाँ रीजनल स्कीमें हैं वो तो 15-15 दिन तक बंद रहती है, लोकली शोर से 7-7 दिन बंद रहते हैं। यही हालात अगर रहे तो आने वाले वक्त में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। जहाँ तक पानी रिचार्ज का प्रश्न है धरती में, उसके लिए आपको जल ग्रहण की योजना कंटिन्यू जारी रखनी चाहिए, ताकि जितना पानी दोहन हो उतना पानी धरती में वापस भी आए। नहीं तो ये बड़ा लगातार जो ट्यूबवेल सूख रहे हैं, इनमें और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। अब जो ट्यूबवेल सूखे हुए हैं उनको मैं चाहूँगा कि उनकी जगह नए ट्यूबवेल तत्काल स्वीकृत किए जाने चाहिए। आज एक गांव में 2 शोर से दोनों एक साथ सूख गए तो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि मंत्री जी तक आना पड़ता है, तब जाकर के वो सैंक्शन होती है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं। ऐसी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था गांव में नहीं होती, कितना बड़ा संकट खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में चाहूँगा कि ये व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा डाणियों में अब तक अपनी योजना में डाणियों में JJM में जो रिकॉग्नाइज डाणियाँ है उसमें अभी तक लाइन नहीं डाली गई है, और डाली गई है तो उसको जोड़ा नहीं गया है। टंकियाँ जो बनी है उनको जोड़ा नहीं गया है। आज पिछले 2 साल से जो टंकियाँ पूर्ण हो गई उसमें 1 घुट का पानी नहीं है और टंकियाँ टूटने इस घर पर जा रही है। GLR बंद कर दिए, रिपेयरें बंद कर दी, ये कौन सी बात हो गई। उनको जब स्टोरेज को आप ठीक नहीं करोगे तब तक पानी की व्यवस्था सही नहीं हो सकती, और स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है तो पानी का संकट रहेगा। और सबसे बड़ा काम जल ही जीवन है, इस पर चलना जरूरी है। इसके अलावा मैं
विद्युत की बात करना चाहता हूं। आपने भले ही बोला है कि परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले खनन पुनः शुरू हो गए और आपने 35,131 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कही है, लेकिन आज किसान को 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। ट्रिपिंग इतनी है, मेरी बात सुन लो, इतनी ट्रिपिंग है, हाँ इतनी ट्रिपिंग है कि 6 घंटे का ब्लॉक 12 घंटा पूर्ण होता है और रात भर किसान इंतजार करता है। आप कह रहे हो कि 27 तक, नो 27 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। आज मेरी सुन लो, 10% से ज्यादा दिन में बिजली नहीं मिल रही है। रात को कितनी जबरदस्त ठंड पड़ती है, किसान पूरी रात ठिठुरता है और उस पाइपलाइन को बदलता है। आप और हम सबको मालूम होना चाहिए। हालांकि बिजली मंत्री जी यहाँ नहीं है, बिजली मंत्री जी नहीं है, बिजली मंत्री जी तो सब खाली कर दिए, एक्शन खाली कर दिए, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, पड़ी है व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान की आवश्यकता है। लगातार मांग कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2000 डाणियां ऐसी है। तो लोग गांवों में इसलिए नहीं रह सकते कि आबादी विस्तार बंद है, जमीन नहीं है, लोग डाणियों में रह रहे हैं, एग्रीकल्चर बेल्ट है। उनको रेगुलर स्कीम में राजस्थान सरकार को कनेक्शन देने चाहिए, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। वही RDSS हम दे रहे हैं। 2019 और 20 के बाद एक भी कनेक्शन नहीं किया और आप सरकार ने दावा किया है, लेकिन कि घरेलू कनेक्शन दिए, सिर्फ आबादी में दिए, कोई भी कनेक्शन इन्होंने डाणियों में नहीं दिए, कोई भी कनेक्शन आबादी क्षेत्र के आर बार के एरिया में नहीं दिए। जो भी एग्रीकल्चर प्लॉट पर बस गया, करोड़ों रुपए लाखों रुपए पैसे खर्च कर दिए, आज उसको बिजली नहीं मिल रही है। उसको अधिकार नहीं है बिजली लेने का। जो सरकार बिजली और पानी देने में सक्षम नहीं है, तो आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। इसलिए बिजली को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आगे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सेवाएं। माननीय मंत्री महोदय विराजमान है। माननीय मंत्री जी, जिला हॉस्पिटल जैसे आज 30% पद भरे हुए हैं। मेरे यहाँ जिला हॉस्पिटल है जिसमें 45 में से आज सिर्फ 20 डॉक्टर है, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है। आपको मिलकर के मैंने 10 बार कहा, कई नाम भी दिए, उनका आपने तबादला तक नहीं किया। चलो नहीं किया तो नहीं किया तबादला, लेकिन कम से कम मेरा आपसे निवेदन था कि इन हॉस्पिटलों को भरा जाए। लोगों की हालत बहुत खराब है। जिला हॉस्पिटल की बात कह रहा हूं। रही बात तहसील है मेरी राजलदेसर, CHC है उसमें आदर्श, उसमें एक डॉक्टर बैठा सिर्फ 7 में से। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं की हालत बहुत खराब है और खाली पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं रहता।